देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। 14 अप्रैल यानी कि वैश्विक भीम जयंती, 130वीं भीम जयंती आई है। और इन सालों में ये जो समाज है, जो अम्बेडकरवादी समाज है, इसने खुद को देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में खुद को इस तरह से इस्टेब्लिश किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलाकार हो। हमारे कलाकार केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी इस विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार जो अपने शायरी के ज़रिए, अपने जलसे के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए इस मोमेंट को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वे कलाकार इस भीम जयंती के उपलक्ष्य में हमारे साथ है। वे है संभाजी भगत। संभाजी भगत, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आवाज़ इंडिया टीवी आपका स्वागत करती है। सबसे पहले तो 130वीं इस भीम जयंती की, जिसको हम आवाज़ इंडिया टीवी वैश्विक भीम जयंती कहती है क्योंकि पूरी दुनिया में भीम जयंती होती है, आपको बधाई देती है। और ये जो बाबा साहब के विचार है, इसको आप जनमानस तक, चाहे यूट्यूब के ज़रिए, चाहे चैनल के ज़रिए, चाहे जिस तरह से हम लोग सीधा स्टेज पर जाकर भी काम करते हैं, उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। कैसा लगता है जब इस मोमेंट के लिए हम काम करते हैं और बाबा साहब की प्रेरणा होती है, तब दिल में क्या होता है? चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, प्रेक्षक देख रहे हैं, उनको सबको भीम जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं, सदिच्छा देता हूं। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि कैसे लगता है, तो भाई एक माँ के बारे में जब बच्चा अपने माँ का गुणगान करता है तो उसके जहन में तो बहुत प्यार रहता है, क्योंकि माँ का प्यार वो लेके जाता है, वो माँ का ही प्यार रहता है। जो बाबा साहब हमारे माऊली है, हमारी मराठी में हम माऊली बोलते हैं, भीम माऊली, तो ये हमारी माँ है। और एक माँ के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो बच्चे के दिल में जो होता है, वही भावनाएं मेरी होती है। और वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअली जो बाबा साहब ने हमको दिया है, वो शायद मतलब दुनिया में किसी मानव समूह को इस तरह से मिला होगा। तो ये एक इंडिया का, जो आप जिस तरह से इंडियन सोसाइटी बोल रहे हैं, जो अनटचेबल्स है, जो पूरे भारत में जितने अनटचेबल्स हैं, उनको, जो अनटचेबल्स को और जो ओबीसी वर्ग है, जिनको मतलब वर्ण के आधार पर जो डिनाई किया, उनको बहिष्कृत किया है, तो उन सारे लोगों के प्रति जो बाबा साहब ने जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ में जो विश्लेषण किया है, वो शायद ही दुनिया के किसी मानव समूह के साथ में हुआ होगा। और इसलिए not only emotional but intellectually I feel very proud of डॉक्टर अम्बेडकर जी। बहुत बड़ी उपमा होती है किसी को माऊली कहना। माँ के बाद हम बाबा साहब को साहब भी कहते हैं और अपनी माता भी मानते हैं, पिता माता सब कुछ बाबा साहब है। आप कवि है, बहुत अच्छी तरह से रचनाएं करते हैं। इस बाबा साहब के ये पूरे व्यक्तिमत्व है, उसके लिए क्या, कौन से लाइनों में आप उनको अभिवादन करेंगे? देखिए, मैं तो मराठी में गाता हूँ और आपको तो अभी तक तो समझ में आया होगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। तो लेकिन भाषा छोड़ो, मेरे प्यार और मेरा जो इमोशन है उसके देखो। हम बाबा साहब को जो मराठी में गाते हैं, भीम राजा रे मया भीमा, भीम राजा रे मया भीमा, माझा भीम मले भेट तो बाई, मले सांग तो काही, मले सांग तो काही, मले सांग तो काही, शेता शेताच्या पातीला उभा, राबत्या हाताच्या साथीला उभा, भूक जगणाऱ्या रातीला उभा गा, मुख्या वासराच्या स्वात बाई, भीम पाहते बाई, भीम पाहते बाई, भीम पाहते बाई। अम्बेडकरवादी साहित्य 70 के दशक से आज तक ये साहित्य का पूरा सफ़र चल रहा है। ये क्रांतिकारी साहित्य है, बदलाव लाने वाला साहित्य। लेकिन इस साहित्य के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है। बहुत सारे हमारे शायर हैं, हमारे कवि हैं, उनको नक्सल, अर्बन नक्सल कहा जाता है, नक्सलवाद से जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि ये कोई साहित्य ही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में किसी भी मानव समूह का हम अगर अध्ययन करते हैं, तो जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ में जब बात करते हैं, तो उनको बार बार पहले तो उनको मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, इग्नोर के बाद में अगर वो बढ़ ही रहे हैं तो उनको पुरस्कार दिए जाते हैं।
ख़त्म कर जाने के लिए पैसा दिया जाता है, पद दिया जाता है, और उसके बाद में अगर सो सुनता ही नहीं है तो फिर मारते हैं, ख़त्म करते हैं। मतलब वो खून, जिसको मराठी में क्या माना खून बोलते हैं, मर्डर किया जाता है, मार दिए जाते हैं। अब ये जो अम्बेडकराइट कौम गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, कौम मतलब कोई जात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो विचारधारा मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने हर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को सवाल पूछे हैं, और वो सवाल पूछना जो है इस देश के ब्राह्मणवादियों को बहुत ही खराब लगा है। तो वो क्या करते हैं कि तुमको पहले तो आपको पहले से राक्षस बोला गया, इतिहास जितना मालूम है या पुराणों में राक्षस बोला गया, म्लेंच बोला गया, शूद्र कहा है, अनटचेबल कहा है, और अभी कैसे लोगों को तकलीफ ख़त्म करना है तो अभी उसको आतंकवादी बोलो, अर्बन नक्सल बोलो, ताकि तुम एक घृणित इंसान करके तुमको देखा जाएगा। तो जब हम सवाल पूछते हैं कोई एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सिस्टम, इंडियन सिस्टम इज़ अ बेसिकली ब्राह्मणिकल सिस्टम, एंड ब्राह्मणिकल सिस्टम इज़ ऑलवेज डन क्रिमिनल थिंग्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज। तो ये कल्चरल क्रिमिनल्स है, इसके लिए ये नए भाषा का ये प्रयोग करते हैं। ये कल्चरल क्रिमिनल्स मतलब सांस्कृतिक क्या बोलेंगे, गुनहगार है। तो ये बोलेंगे साहित्य के बारे में जो है कि तुम्हारा जो साहित्य उनको मतलब उनका सौंदर्य शास्त्र है, उनका दलित है, लेकिन ये हेजिमनी है। हेजिमनी को क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। हेजिमनी मतलब विचार वर्चस्ववाद जो है वो इंडिया में हर हमेशा ब्राह्मण निकल रहा है। तो जब एक दूसरा साहित्य आता है तो उसको पहले साहित्य नहीं बोलते हैं, ये साहित्य नहीं, ये इसमें क्या है, लेकिन यही साहित्य है। तुकाराम महाराज ने जब अभंग लिखे तो उसको डुबाने पड़े, वो सवाल पूछे थे उन्होंने, और जो भाषा इस्तेमाल की थी वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में थी, वो टाइम के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ में थी। तो बार बार हम देखते हैं कि उनके अंदर भी जो लोग सवाल पूछते हैं, मतलब ब्राह्मण्स के अंदर भी, जैसे कि हम ज्ञानेश्वर का उदाहरण लेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ में उसने प्राकृत में, संस्कृत से प्राकृत में लाया, ठीक है, उन्होंने भगवद गीता ही लाई तो हाँ, तो ठीक है, लेकिन उनको भी तो तकलीफ दिया ना। तो अगर वो उनके अंदर के लोगों को इतना तकलीफ दे सकते हैं तो जो शूद्र है, अति शूद्र है, औरतें हैं, उनको कितना तकलीफ देंगे। तो ये हर हमेशा तुम्हारा आइडेंटिटी जो है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, या आइडेंटिटी को गलत तरीके से खड़ा करते हैं, आइडेंटिटी को मिस इंटरप्रेट करते हैं, और उसको देखने से के बाद में ऐसा घृणित होना चाहिए। अभी राक्षस बोलेगा तो सामने जो चीज़ आता है वो डरावना चीज़ होता है या घृणित होता है। तो ये बार बार ऐसे घृणित चीज़ों के साथ में हमको जोड़ते हैं, और हमारा सौंदर्य शास्त्र जो है, जो असलियत में इंसानियत का सौंदर्य शास्त्र है, हमारा जो इथिक्स है, हमारा जो भी कहना है, वो हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है बेसिकली वो इंसानियत का है। तो वो इंसानियत की चीज़ें तो वो उनका बेस ही यूनिवन है, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, तो वो कैसे हमको एडमायर करेंगे। सर, आप सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साहित्य को सौंदर्य से जोड़ा ही नहीं जाता है। अगर हम इसको सौंदर्य के साथ जोड़ते हैं तो हम पे हंसते हैं, हमें कहते हैं कि आपके कोई साहित्य, चाहे आपकी कविता हो, चाहे आपका गाना हो, उसमें कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं, चिल्लाहट है, उसको आक्रंदन बोलते हैं, उस तरह का। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ज़मीन के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका सौंदर्य शास्त्र अलग होता है, क्योंकि वो मट्टी से, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल लोग हैं। मतलब मेरे कितने गाने हैं कि जो कि हमारा बाबा साहब ने जो है ना, ये पूरा सौंदर्य शास्त्र को अभी तक बाबा साहब के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अभी तक एडमायर नहीं किया गया है बराबर से। मतलब सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से उन्होंने जो सौंदर्य शास्त्र की जो नींव रखी है वो क्या है, वो देखिए, वो बोल रहे हैं हमारी भाषा में हम व्यक्त होएंगे, और हमारे लोग हमेशा हमारी भाषा में व्यक्त हुए हैं। तो जब हम हमारी भाषा में, हमारा जो भाषा होता है वो बोलते हैं वो ग्रामीण भाषा है। हम जो खाते हैं शुद्ध नहीं है भाषा, हमारी भाषा शुद्ध नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो
हेजिमनी है, तो बाबा साहब उसके लिए बोलते, वो नहीं, वो आशय के बारे में बात कर रहे हैं। और हम जो बात कर रहे हैं वही तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के निर्माता हम लोग हैं, दुनिया के निर्माता हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीन से सब पूरा ज्ञान से लेके अनाज तक पैदा करते हैं। एक साइड में अनाज पैदा करते हैं, दूसरे साइड में ज्ञान पैदा करते हैं। ये ज्ञान की नींव हम लोगों ने रखी है। तो इसका जो घृणित करने का जो यह है कि आपको मैं बताएं कि हम सुगंध की बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तूप जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, घी, उसका बहुत सुंदर सुगंध है। हमको लगता है हम जो मच्छी खाते हैं या हम मटन खाते हैं, वो उसका भी एक सुगंध होता है, तो कितना खुशी का सुगंध है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे भगवान भी हमारे जैसे ही है, उनके भगवान बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है, उनके जैसे हैं। तो मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। यही मैं बोलने वाला था कि ऐसी कौन सी है जिसमें मिट्टी की सुगंध हो, हमारी संस्कृति हो, हम जिससे सौंदर्य बोलते हैं वो सौंदर्य। ये सौंदर्य शास्त्र देखो, हमारे देव देखो बिल्कुल हमारे जैसे, हमारे देव देखो बिल्कुल हमारे जैसे, हमको नहीं है सूरत उनको भी नहीं सूरत, हमारा नाम कचरू भगवान है कचरोबा, हमारा है खंडोबा, हमारा है मसोबा, हमारा है चेड़ोबा, हमारा है एड़ोबा, हम गोरे नहीं काले, माता है कालूबाई, कालूबाई एड़ूबाई, छोटी बाई मोटी बाई, जरी मैं मरी मैं साम्मा है पोसम्मा, वो सब हमारी अम्मा। हमारे देवो देखो बिल्कुल हमारे जैसे, हम मटन मच्छी वाले, सल्ली डल्ली बोटी वाले और संडे को नल्ली वाले और गुड़सा ठोकने वाले। हमारे देव देखो अंग में हमारे आते, हम जो भी जैसा पूछते जवाब उसका देते। अब तुम्हारे देव देखो, अभी उनके देव देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसे, चिकनी है उनकी सूरत, चिकनी है उनकी मूरत, गदाधारी चक्रधारी और शुद्ध शाकाहारी, खाते ना मुर्गी काली, खाते ना बकरी काली, लेकिन मानव का लेते बलि। क्या बात है। हम लोग इंसानियत को खड़ा करते हैं, और कभी कभार एक बकरा कोमड़ा जो है वो एक फूड चेन है, उस हिसाब से हम खाते हैं। खाना नहीं चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खाते थे। और तो उसको एकदम घृणित किया है, और वो इंसान हमेशा उनका कल्चर ने इंसान को ख़त्म किया है। तो ये दो कल्चर है। 56 के बाद हमारा समाज जो है पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लगता है कि 56 के पहले जो हमारा कल्चर था और 56 के बाद हमारा कल्चर है, इसमें कुछ फर्क है या वो कल्चर वैसे ही है, सिर्फ उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो गया? लोग बोलते हैं कुछ फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ये जो संभाजी भगत आपके सामने खड़ा है ना, ये उसके बदौलत है। मैं ये शहर में गटर के किनारे आया था। अगर बाबा साहब नहीं होते और उन्होंने जो काम करके नहीं रखते, तो मैं वही गटर का कीड़ा करके मर जाता। ये आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बाबा साहब के बदौलत वो 56 के बाद में हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं हुई है, तो मैं तो पॉजिटिवली देखता हूँ। किसी भी एक समाज जो 5000 साल से एकदम स्टैग्नेंट समाज है, सोसाइटी सड़ा हुआ है, वो समाज में क्या 50 और 70 साल में क्या बदला था? क्या जल्दी बदली? इतना जल्दी तो बदल नहीं होता है। अरे जिधर रिवोल्यूशन हुआ, ब्लड रिवोल्यूशन हुआ, उधर रशिया में भी चेंज आने के लिए टाइम लगा। उधर चाइना में रिवोल्यूशन हुआ, उधर भी चेंज आने के लिए उनको सांस्कृतिक क्रांति करनी पड़ी। हम तो ऐसा कुछ ही नहीं, हमारा संविधान दिया बाबा साहब ने और धर्मांतर किया, उसके हिसाब से हम अभी गांव में जाते तो सिर सीना तान के हम खड़े हो जाते बड़े बड़े लोगों के सामने। तो वो खुद को बड़ा समझते, तो हम बोलते तुम कौन है? अरे कौन है तू? हम बाबा साहब के बच्चे हैं। तो ये जो ताकत दिए हैं, ये जो ताकत है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने देखा था, अब वो सपना अधूरा है, हम पूरा करेंगे। और जयंती आज, अरे जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, आज जयंती के दिन में तय करो कि हम ये करेंगे, हम ये दुनिया को इस तरह से बदलेंगे, तो वो तय करने का काम है। 70 साल में क्या होता? 70 साल में कुछ इंसानियत का जो इतिहास है 20 लाख साल का है, 20 लाख। अब उसमें 70 साल क्या है यार? एक पानी का बूंद भी नहीं, छोटा भी बूंद नहीं। तो बदल आया है। अभी बदल किस किस में आया है? देखो, एजुकेशन में हम लोग तभी बिफोर मतलब 50s के दरमियान हम 2-3% पढ़े हुए लोग थे। अभी हम लोग अराउंड 98% हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़ने का तो मतलब अभी तो कोई मतलब
आप किसको समझाना नहीं पड़ता है कि भाई स्कूल में डालो, ये करो, अपने आप हो जाता है। औरतों के अंदर जो बदल आया है सभी जाति के, ये बाबा साहब की वजह से आया है। देखिए औरतों का जो मोबिलिटी है वो कितना बढ़ गया है, और उनके ज़िंदगी में जो प्रकाश पूरा आया है वो पूरा बाबा साहब ने दिया हुआ प्रकाश है। मैं सिर्फ बाबा साहब का नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा काम हुआ है। शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार, सावित्री बाई है, सब है। लेकिन बाबा साहब उसका एक मतलब मुकुटमणि जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो औरतों की ज़िंदगी में जो फ़र्क आया है, अभी ये सिंपल लोग जो थे, ओबीसी लोग हैं, इन लोग जैसे शिवाजी महाराज ने क्रांति की थी, भाई हल जोतने वाला इंसान है, उसका हल बोले चलाओ, ये तलवार भी हाथ में रखो। जो नाई है, जो दाढ़ी करता है, उसका वस्तारा निकाल, हाथ से निकाला, तलवार हाथ में दिया, चमार है वो रापी, वो उसे चमड़ा काटता है, वो बोले नहीं ये ले लो हाथ में। तो ये जो क्रांति की थी, वैसे बाबा साहब ने हमारे हाथ के जो पुराने जो गंदी चीज़ें थी वो निकाल के हमारे हाथ में पेन दिया। लेखनी मराठी में हम बोलते हैं, पेन दिया। अब वो पेन हजारों गन से बहुत भारी है, लाखों गन से एक पेन बहुत भारी है, टाइम लगता। तो उसके लिए थोड़ा सा धीरज होना चाहिए। लोग जो एकदम बाइल हो जाते हैं, सब भाइयों को बहनों को मेरा कहना है, भाई अभी तक नहीं किया ना हम कुछ, हम करेंगे। आज अच्छा दिन है, 14 अप्रैल है, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आज ठान लो कि भाई छोटा काम करेंगे इंसानियत के लिए, कुछ ना कुछ एक छोटा काम। और वो कोई बाबा साहब को पढ़ो, उससे मालूम हो जाएगा क्या करना है। और कुछ नहीं करे तो इंसानों के साथ में अच्छे रहो, एकजुट के तो रहो, बस उतना। तो ये काम करना चाहिए और नाराज़ नहीं होना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। मेरे पिताजी, मेरी माताजी या हमारे पुरखे जो दुख में मरे, वो दुख में ये संभाजी भगत नहीं मरने वाला है। तो समाधानी हो गया। तो ये तो रिवोल्यूशन है ना भाई। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जैसे कि आज हम लोग जानते हैं संभाजी भगत एक क्रांति गीत गाने वाले, शायरी करने वाले कवि, दुनिया में नाम है। एक हाथ में बाबा साहब ने, जैसे आपने कहा, एक हाथ में पेन, दूसरे हाथ में डफ, और ओठों पर बाबा साहब का गान, क्रांति का गान। लेकिन ये मोमेंट ट्रांसफ़र होनी चाहिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर। क्या कोशिश कर रहे हैं आप और बाकी भी लोग हैं कि और भी संभाजी भगत हो जो आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन करें? देखिए क्या हो गया है कि पहले तो हम इतने साधनहीन मानव समूह से आते हैं, तो ज़मीन नहीं है, कुछ आधार नहीं है, धर्म नहीं है, जात नहीं है, कुछ नहीं हमारे साथ। तो पहले जो अभी हम लोग पढ़े लिखे, तो हर एक इंसान जो है अपना अपना खुद का घर बसाने में लग गया। तो अभी ठीक है, कुछ लोग अपना अपना घर बसाने में, वो भी एक अच्छा चीज़ किया भाई, अपना कुटुंब ठीक किया, अपने परिवार को ठीक किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए आए नहीं बाहर। अभी हमारे जैसे लोग हैं, हम गाना गाते हैं और साइड हम लोग मूवमेंट में भी काम करते हैं, जो भी मूवमेंट रहेगा। और अभी हम एक नया चीज़ कर रहे हैं, इंसानियत की पाठशाला। सारे लोगों को हम क्या कर रहे हैं, इंसानियत की पाठशाला बना रही है। इंसानियत की पाठशाला तो पूरे बाबा साहब का ही कंसेप्ट है। ये बाबा साहब का कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको इंसानियत, जो मतलब हमारे समाज में, मतलब भारत में हजारों साल का इतिहास है, वो इतिहास में जो भी इंसानियत की जो धारा है उसको इकट्ठा किए, इंटरनेशनल जो धारा है उसको इकट्ठा किए, बाबा साहब ने जो संविधान में जो बताया उसको इकट्ठा किए, और उससे एक स्कूल बनाया है। और ये स्कूल इतवार को हम चलाते हैं। अब महाराष्ट्र में तूफान चल रहा है, यूपी बिहार में मतलब जो हिंदी में इंसानियत की पाठशाला और मराठी में माणुसकीची शाळा, तो ये चल रहा है। अभी एक छोटा काम है, और मैं एक तो बहुत मच्छर जैसा इंसान हूँ, छोटा आदमी हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाता है, लिखता है और ये इंसानियत की पाठशाला चलाता है। अभी ये दूसरे पीढ़ी तक लेके जाने के लिए जो प्रयास है, हम एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने का कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रबोधनकार है वो ट्रेन नहीं होने की वजह से हमारा मैसेज ठीक नहीं जाता। तो ये एक प्रयास चल रहा है। मैंने जितना भी बाबा साहब का गाना गा के जो भी कुछ मेरे को मिला है वो सब मैं उसमें डाला है। थोड़ा ज़मीन लेके, अभी कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा 2 साल से, अभी तो हमारे के जो कलाकार हैं भूखे मर रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं फैमिली का हेड हूँ तो उसको देखना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें अभी करते करते पैसा भी कम होते जा रहा है, और अभी पैसा जमा करके वो कर, लेकिन हम कार्यक्रम से पैसा करेंगे, हम किसी के पास से पैसा नहीं लेंगे। जो भी झोपड़ा खड़ा करेंगे वो हमारे खुद का रहेगा। तो ये हम कर रहे हैं, थोड़ा ज़मीन लिया है, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो ये मरने के पहले ये चीज़ करके मर जाऊंगा। लेकिन उनके शब्द, उनकी क्रांति, उनके ढपली पर जो थाप पड़ती है वो कहीं नहीं जाएंगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस जन्म के अवसर पर, 130वें जयंती के अवसर पर, ये संभाजी भगत उन्हें अपने शब्दों में कैसे अभिवादन करेंगे? बाबा साहब का भीम संग्राण लिहिली उजेडाची गाथा, वंदनेला चंद्र सूर्य झुकवीती माथा, ये रे भीमा झुकविला माथा, वंदनेला चंद्र सूर्य झुकवीती माथा। पूरी दुनिया तो झुक गई है, चांद सूरज भी बाबा साहब का तेज देख के झुक गए, ऐसा ये मराठी के गाने का अर्थ है। पिछले भी जयंती जो है वो कोरोना काल में गई, लोग ढाल ताशे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, झंडे लहराते हैं, रैलियां निकलती है, बुद्ध विहारों में बुद्ध वंदना होती है। पिछले साल भी नहीं कर पाए और शायद इस साल भी कोरोना संक्रमण है, लोगों को क्या आप संदेश देंगे? देखिए, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, तो सारे भाई बहनों दुनिया में जिधर किधर भी हो, ये कोरोना का संकट है। अब इसका इस्तेमाल कौन किस तरह से कर रहा है वो एक वादग्रस्त चीज़ है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारा परिवार, हमारा समाज, इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो बाबा साहब ने कभी भी नहीं बोला है कि ये उथल पुथल करो और ढोल बजाओ और ये करो। ये नाच, हमारे मराठी में हम बोलते नाचून नहीं वाचून। बाबा साहब नाचून नहीं तो वाचून, तो ये पढ़ के डांस करके नहीं। तो हम घर में अच्छे खाना पकाओ, उस दिन अच्छे कपड़े पहनो, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से प्यार करो और बाबा साहब की दीक्षा दो। बुक्स लाओ, बांटो, गली कुची में जिधर भी छोटा मोटा कुछ खाना दे सकते हैं या जो बना सकते हैं, बड़ा मत कुछ करो, अपने अपने घर में रहो, अच्छे तरह का खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बाबा साहब को याद करो, जाके पुस्तक खरीदी करो, बुक्स लेके आओ और बच्चों को पढ़ाओ। बस यही जयंती है, विचारों की जयंती करो, नाचने की जयंती मत करो। खुद को सुरक्षित रखो, क्योंकि ये किसको क्या करेगा ये कोरोना वो पता नहीं है। अभी मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ये जो संकट है, इसको संकट को अच्छी तरह से समझो और अच्छे तरह से रहो, सुरक्षा रखो। आपको जो भी ये डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो बोल रहे हैं, उसका सुनो, ये बाबा विवा लोगों का मत सुनो। ओके। चांद सूरज जो है, जो बाबा साहब का तेज देखकर जो है झुक गए, तो ये थे क्रांति से अपने शब्दों को पिरोने वाले, डब की ताल से पूरे पृथ्वी में कंपन लाने वाले, और जिनके शब्दों से लोग उठते हैं, खड़े होते हैं आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, वे संभाजी भगत हमारे साथ इस 130वीं अम्बेडकर जयंती के वक्त आवाज़ इंडिया टीवी के स्क्रीन पर अपना संदेश दे रहे थे। संभाजी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम।